भूतिया हॉस्टल एक ऐसा हॉस्टल है जिसे लोग भूतिया हॉस्टल के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहां रह रहे बच्चों का कहना है कि वहां रात में भूत घूमते हैं और वहां लगे झूलों में से रात को अपने आप झूला झूलने और की आवाज आती है और ऐसा लगता है कि कोई झूला झूलते हुए कोई बातें कर रहा हो। पर जब वहां रह रहे बच्चे वहां खिड़कियों से झूलों की तरफ देखते तो उन्हें झूलों पर बैठा कोई नहीं दिखता और झूले अपने आप चलते रहते हैं और किसी की बातें करने की आवाज भी रात भर आती है, पर कोई दिखता नहीं। आज की जो ये कहानी है इस हॉस्टल में ही रह रहे राहुल के साथ घाटी घटना है। अब ये कहानी मैं उसके ही शब्दों में जारी रखूंगा। मेरा नाम राहुल है और मैं और मेरा भाई विजय 2 साल से इस हॉस्टल में साथ रह रहे थे। पर एक दिन जब मेरा भाई विजय घर में कुछ काम आने की वजह से घर गया हुआ था और हॉस्टल के जिस रूम में हम रह रहे थे उसमें मैं और मेरा भाई हम दोनों ही रहते थे। पर जब उस दिन मेरा भाई घर गया हुआ था इसलिए मैं आज रात को अपने रूम में अकेले ही सो रहा था और तभी रात के लगभग 12 ही बजे होंगे तभी मेरे रूम के दरवाजे पर किसी ने थपथपाया और कहा, राहुल दरवाजा खोल। पहली बार में तो मैंने सही से सुना नहीं, पर उसके थोड़ी ही देर बाद फिर से किसी ने आवाज लगाई और कहा, दरवाजा खोलना राहुल ने विजय। और इस बार मैंने आवाज साफ साफ सुनी, यह विजय की ही आवाज थी। मैं यही सोच रहा था कि विजय इतनी रात को यहाँ कैसे आ सकता है, वो तो आज घर गया हुआ है। पर तभी एक बार फिर से विजय ने आवाज दी और कहा, जल्दी दरवाजा खोल राहुल, मैं कब से बाहर खड़ा हूँ। इस बार मैंने अब ज्यादा ना सोचते हुए कहा, हाँ भाई अभी खोलता हूँ। ये बोलकर मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो बाहर सच में विजय ही खड़ा था। पर हमारा घर इतना पास नहीं था कि कोई सुबह जाए और रात को आ जाए। वैसे भी विजय ने 3 दिन की छुट्टी ली थी क्योंकि उसे घर में लगभग 2-3 दिन का काम था। इसलिए मैंने थोड़ा शक करते हुए विजय से कहा, क्या हुआ भाई, आप तो 3 दिन बाद आने वाले थे, कुछ हुआ क्या। फिर राहुल ने मेरी बात का जवाब देते हुए कहा, अरे यार बस ही छूट गई थी और मैं दूसरी बस का इंतजार कर रहा था, पर वो दूसरी बस आई ही नहीं। चल अब बाकी बात कल सुबह करेंगे, मुझे बहुत नींद आ रही है। इतना बोलकर विजय अपने बिस्तर में सोने को चला गया और मैं भी फिर उसके पीछे पीछे सोने चला गया। विजय का बैग मेरे ही बैग के ऊपर था। सोते हुए अभी कुछ ही समय हुआ होगा, तभी मुझे ऐसा लगा कोई मेरे सामने खड़ा हूँ। मैंने एकदम से आंखें खोलकर देखा तो मेरे सामने कोई और नहीं बल्कि विजय ही खड़ा था। मैंने विजय को ऐसे खड़े हुए देखा तो कहा, क्या हुआ भाई, अब तक सोए नहीं क्या। फिर मेरी बात का जवाब देते हुए विजय ने कहा, यार पता नहीं क्यों मुझे आज डर लग रहा है, इसलिए मैं तेरे ही साथ सोऊंगा। मुझे लगा इतनी रात को इतनी दूर से आया है, क्या पता इसलिए डर लग रहा हो, इसलिए मैंने विजय को अपने ही साथ सोने दिया। सोते हुए अभी कुछ ही देर हुई होंगी तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे गले पर हाथ फेर रहा हो। मैंने पहले तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर लगातार हाथ फेरने की वजह से मेरी नींद टूट गई और मुझे ऐसा लगा कि विजय हाथ फेर रहा है। इसलिए मैंने उसे मना करने के लिए जैसे ही उसकी ओर पलटा और जैसे ही उसकी ओर देखा तो जैसे मेरा खून जम सा गया हो और साथ ही मेरे दिल की धड़कन अपनी दुगनी रफ्तार से चलने लगी, क्योंकि मैंने देखा विजय की जगह पर एक बड़ी ही भयानक सा आदमी लेटा हुआ था जिसका चेहरा पूरा जला हुआ था। उसका चेहरा देखते ही मेरे मुंह से एक बड़ी ही जोरदार चीख निकली और मेरी चीख निकलने के कुछ समय में ही पूरे कॉरिडोर की लाइट जल गई और लाइट जलते ही वो आदमी भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया। और फिर उसके बाद हॉस्टल के सभी लोग मुझसे आकर पूछने लगे कि क्या हुआ। फिर उसके बाद मैंने उनको सारी बात बताई तो सबका कहना था कि मैंने कोई सपना देखा होगा और सब मुझे यही बोलकर अपने अपने रूम में सोने को चले गए। पर मुझे पूरा विश्वास था कि मैंने कोई सपना नहीं देखा था, यह मेरे साथ सच में हुआ था। फिर सबके जाने के बाद मैं फिर से अपने बेड पर आकर लेट गया, पर इतना सब होने के बाद फिर से मुझे नींद तो अब आने से थी, फिर भी मैं लेट गया और लेटे हुए अभी कुछ ही समय हुआ होगा तभी एक बार फिर से मेरे रूम के दरवाजे से थपथपाने की आवाज आई। थपथपाने की आवाज के एकदम बाद फिर से किसी ने विजय की आवाज में मुझे आवाज दी और कहा, दरवाजा खोल राहुल, मैं हूँ विजय। और यह आवाज सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे ऐसे लगने लगा जैसे किसी ने मेरे ऊपर लाखों चींटियां छोड़ दी हो और वो सब चींटियां एक साथ मुझे काट रही हो, क्योंकि कोई मुझे मेरे ही भाई की आवाज में लगातार आवाज लाए जा रहा था और वो बार बार यह बोल रहा था, राहुल दरवाजा खोल, मैं तेरा भाई हूँ। राहुल देख कब से मैं ठंड में खड़ा हूँ। उसकी बात सुनकर एक बार को तो मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे सच में मेरा भाई ही आवाज मार रही हो और मैं अभी जाकर दरवाजा खोल दूँ। उस रात तो मुझे पूरी रात मेरे भाई विजय की आवाज आती ही रही और मैं दिन पूरी रात सो नहीं पाया। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।